जम्मू कश्मीर में टेरर एंगल को लेकर एनआईए ने छापेमारी की। पुलवामा, कुलगांव और बांदीपुरा समेत 12 जगहों पर छापेमारी जारी। घाटी में अमरनाथ यात्रियों से पहले आतंक पर बड़ा प्रहार, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एनआईए ने छापेमारी की। अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रात करीब 12:30 बजे लैंड किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों ने ग्रैंड वेलकम किया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट। पीएम मोदी के दौरे से भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई। दोनों देशों के संबंध सबसे मजबूत और गतिशील हैं। बाइडेन के ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत। वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हुई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस ने किया ट्वीट। लिखा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अमेरिकी लोगों के हित में काम करने में एक और सफल हफ्ता बीता। प्रधानमंत्री मोदी के एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, रिश्ते बेहतरी के लिए और बढ़े हैं। प्रधानमंत्री को जो भी सम्मान मिला है वो पूरे देश का सम्मान था। प्रधानमंत्री जी को मान सम्मान हाईएस्ट ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री जी को, तो वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक बहुत अच्छा भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटने पर सांसद हंसराज ने कहा, उन्हें हमने बधाई दी और कहा कि दुनिया की कैनवस पर आप छा गए। हमने उनको बधाई दी, बहुत अच्छे मूड में थे, फ्रेश मूड में थे। हैरानी की बात है, इतनी लंबी फ्लाइट के बाद भी लगता नहीं कि वो जरा जितने भी थके हैं। वेरी एनर्जेटिक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में बढ़ाया देश का गौरव। जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं, वो आज उनके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी। प्रधानमंत्री मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ नाइल से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने काहिरा में ऐतिहासिक पिरामिड्स को भी देखा। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मिस्र के पीएम मुस्तफा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मिस्र के 10,000 साल पुराने अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। कहा, समृद्ध विकास और संस्कृति का है प्रमाण, यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मिस्र दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मिस्र की प्रमुख योग प्रशिक्षक रीम जावक और नाडा एडिल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनकी योग के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उनकी तारीफ की। I was very impressed about how he's very keen about the yoga community in Egypt and how he aspires to bring more and more intellectuality and information to the yoga community in Egypt. प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर यूपी के सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, ये पुरस्कार विश्व पटल पर नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री जी की वैश्विक राजनेता के रूप में बढ़ रही स्वीकार्यता का प्रतीक है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किए जाने पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुस्लिम देशों से पीएम मोदी को मिला सम्मान। कि ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को इस दौरान करारा जवाब दिया। कहा, ओबामा सरकार ने मुस्लिम देशों पर गिराए बम। ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर उठाए थे सवाल। निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, 2024 के चुनाव में जीतने की संभावना नहीं दिखने पर कैंपेन चला रहा विपक्ष। राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रहे, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। तेलंगाना में विष पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर कहने पर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। Modi, you are the boss. Modi, you are the hero. Modi, you are the global leader. Modi, you are the reformer in chief. तो हमारे कांग्रेस भाइयों के पेट में मरोड़ होता है, मरोड़ मरोड़।
2024 को लेकर विपक्ष की बैठक में जेपी नड्डा ने निशाना साधा। कहा पटना में फोटो सेशन था, विपक्षी दल परिवार बचाने में लगे, पीएम मोदी देश आगे लेकर जा रहे। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग मित्रों, ये सब लोग परिवार बचाने के लिए लगे हैं और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। इस बात को हमको समझ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा है। जम्मू विश्वविद्यालय में सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। महाजनसंपर्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का दौरा, रोहिनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोयम्बटूर के छात्र की लंदन में हुई मौत, बर्मिंघम नहर से निकाला गया शव। लंदन में ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था छात्र। सीरिया के इडलीब में रूसी सैनिकों पर हमला, हवाई हमले में 9 लोगों की मौत, करीब 8 लोग घायल हुए। यूपी के रायबरेली में तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, सड़कें जलमग्न हो गई, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। हिमाचल में भारी बारिश से अब तक 2 लोगों की मौत, तेज बारिश से फसलों और घरों को काफी नुकसान हुआ। हिमाचल के मंडी में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है ब्यास नदी। अगले 48 घंटों में मुंबई और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित, 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में नदियां नाले उफान पर, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे बंद। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए फिर से फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून की बारिश बनी मुसीबत, देश के 23 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई के विलेपार्ले में इमारत की बालकनी गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश का कहर, बाढ़ जैसे हालात, नेशनल हाईवे 3 बंद किया गया। भारी बारिश से मुंबई के घाटकोपर में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे से 3 लोगों को निकाला गया। हिमाचल के कुल्लू में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हिमाचल में रामपुर की सरपारा पंचायत के सुग्गा में फटा बादल। जम्मू कश्मीर के मेंढर में अचानक आई बाढ़ में फंसा एक बुजुर्ग, स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को बचाया। जम्मू में भी हुई मानसून की पहली बारिश, लोगों को पहली मिली भीषण गर्मी से राहत। खराब मौसम के कारण बद्रीनाथ यात्रा रुक गई है। यात्रा रुकने के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उत्तराखंड केदारनाथ धाम में बादल फटने से भारी बारिश, बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोकी गई यात्रा। बारिश के कारण उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर उफान पर नाले, गौरीकुंड में फंसे पैदल यात्री। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के कारण जल जमाव, लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश का कहर, शहर में जलभराव के कारण जलमग्न हो गई कई गाड़ियां। मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं भारी बारिश से लोगों को परेशानी भी हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के कारण जल जमाव हो गया, बारिश के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगा। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश का कहर, नाले में पानी के तेज बहाव के कारण बाइक के साथ बहा युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान, पानी का स्तर लगातार बढ़ने की वजह से बाढ़ में बहा पीपा पुल। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़, स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। पाकिस्तान के पेशावर में 2 दिन में सिख युवक के मर्डर की दूसरी घटना सामने आई है। सिख युवक की गोली मारकर हत्या, मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। पाकिस्तान में सिख युवक की हत्या पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, पेशेवर में टारगेट किलिंग हुई है। पाकिस्तान में सिखों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में लगातार सिखों को टारगेट किया जा रहा है। हमें बड़ा अफसोस है, लाखों की तादाद में सिख थे इंडिपेंडेंस या आज़ादी के बाद, लेकिन आज वहाँ पे कुल 7-8 हज़ार सिख रह गए हैं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है
कि वो सम्मान करेंगे विदेश मंत्रालय के माध्यम से कल पाकिस्तान हाई कमीशन को, लेकिन मुझे अफसोस है कि वहाँ की सरकार चुप्पी साधी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण पर सीएम योगी ने कहा संस्कृति पर हमले का तरीका बदल गया है, अब स्मार्टफोन से हो रहा है धर्मांतरण का खेल, यूपी पुलिस रख रही है नजर। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। पश्चिम बंगाल में 2 जगहों पर फिर बमबाजी। बर्धमान में सीपीएम प्रत्याशी के घर पर फेंके गए बम धमाके में एक की मौत, मुर्शिदाबाद में सॉकेट बम से भरा बैग बरामद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पंचायत चुनाव अभियान के दौरान टीएमसी और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, झड़प के बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है। 4 दिन पहले गवर्नर ने उनका नियुक्ति पत्र लौटाया था। पंचायत चुनाव में हिंसा पर एक्शन न लेने का था आरोप। बिहार के मधेपुरा में बीजेपी की बैठक में जबरदस्त बवाल हो गया, कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग हो गई, कई राउंड गोलियां चली, एक कार्यकर्ता जख्मी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। समान विचारधारा वाली 10 पार्टियों ने मणिपुर पर प्रस्ताव किया पारित, सभी दल शांति बहाल होने तक मणिपुर के लोगों के साथ एकजुट होकर करेंगे प्रयास। मणिपुर में हिंसा रोकने में असफल होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का भी मांगा इस्तीफा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, मणिपुर की मौजूदा हालात की जानकारी दी। कल अमित शाह ने मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मणिपुर के इम्फाल में महिलाओं की भीड़ ने उग्रवादियों को छुड़ाया, 1500 महिलाओं की भीड़ के कारण रुका सर्च ऑपरेशन, सेना ने की शांति बनाए रखने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगरा में भव्य स्वागत हुआ, रक्षा मंत्री ने फतेहपुर सीकरी में जनसभा की। उत्तर प्रदेश के आगरा में राजनाथ सिंह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने आजाद भारत में लोकतंत्र का गला घोटा, विपक्ष में सत्ता पाने का नशा। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस मोहब्बत की दुकान की बात करती है, लेकिन हमारे देश में कहां से आई नफरत। वह मोदी जी को हटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं। अरे हटाना है तो आप अकेले लड़ना हो लड़के देख लीजिए, मिलके लड़ना हो तो लड़के देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मजदूरों, महिलाओं और बच्चों से भी सीएम शिवराज ने बात की। 27 जून को शहडोल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पीएम मोदी ने आपातकाल को बताया संविधान के खिलाफ, नड्डा बोले आपातकाल तानाशाही का प्रमाण। इमरजेंसी पर बोले सुशील मोदी, देश की आजादी को कुचला गया, इमरजेंसी के दौरान मारे गए कई लोग। इमरजेंसी पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, जो कांग्रेस के कारण जेल में गए वो आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने में बीजेपी को महारत, देश में कई बार एकजुट हुआ है विपक्ष। यूपी में आम आदमी पार्टी चलाएगी बत्ती गुल अभियान, आज से 1 जुलाई तक बिजली महंगी और कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी निकालेगी लालटेन जुलूस। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने दी जानकारी। हमारी पार्टी की सोशल मीडिया की टीम इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस मुद्दे पर हम सरकार के खिलाफ कमर कस चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के प्रचार में उतरेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कूच बिहार में पहली सभा को संबोधित करेंगी। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में त्योहारों को लेकर आज से पुलिसकर्मियों की छुट्टी कैंसिल, कांवड़ यात्रा, सावन, शिवरात्रि, मोहर्रम और ईद उल जुहा को देखते हुए यूपी डीजीपी विजय कुमार ने जारी किया आदेश। कांग्रेस नेता अजय माकन का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा एक तरफ केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन में बोलते हैं, वहीं गहलोत का विरोध करते हैं। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बाबा विश्वनाथ के दर्शन पर शुल्क लगाकर न छीने गरीबों से दर्शन का अधिकार। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, सीएम ने सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार बांटे। सीएम योगी ने सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन की वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक उदय महाकुर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, इस दौरान यात्रा में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे।
भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर असम की गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगाई। असम रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर फैसला। 11 जुलाई को होने वाला था चुनाव। आईओए गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को देगा चुनौती। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सजेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। आज से 28 जून तक बागेश्वर के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा सुनाएंगे। 27 जून को लगेगा दिव्य दरबार। राजगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले निकाली गई कलश यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा के दौरान जेबकतरों ने 12 से ज्यादा महिलाओं की सोने की चेन और मंगलसूत्र पर हाथ साफ किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज के भीतर आपत्तिजनक पोस्टर लेकर घूमते हुए युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बकरीद को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु की अपील। कहा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें। कि साफ सफाई का ख्याल रखें। मजहब इस्लाम में सफाई की बहुत बड़ी अहमियत है। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो प्रतिबंध जानवर है उसकी कुर्बानी ना करें। रायबरेली में हनुमान चालीसा बजाने पर मारपीट हो गई। विशेष समुदाय के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को पीटा। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में बीएसएफ जवान ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी। इलाज के दौरान मौत हुई। छुट्टी पर आए जवान ने पत्नी से विवाद के बाद उठाया घातक कदम। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने पावर हाउस पर हंगामा कर दिया। भाकयू महाशक्ति गुट के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। एडीजी मेरठ ने अनूप शहर के गंगा घाटों कांवड़ यात्रा मार्गों और शिवालयों का निरीक्षण किया। अजमेर में दरगाह परिसर का एक बार फिर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। जमकर चले लात घूंसे वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। भदोही में अंबेडकर की प्रतिमा हटाने गई टीम पर हमला। अराजक तत्वों ने पथराव किया। पुलिस ने मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल में अनियंत्रित टेम्पो ने बाइक सवार को रौंदा। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में युवक ने फांसी के फंदे पर लटककर खुदकुशी की। स्मैक पीने को लेकर परिवार में हुई थी कहासुनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में ओवरलोड खदन से भरी 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर। ईस्टर्न पेरिफेरल पर भीषण सड़क हादसा। बुलंदशहर के 3 युवकों की हादसे में दर्दनाक मौत। परिवारों में मचा कोहराम। मथुरा में पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार से 150 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया जिसमें 3 लोग हैं तस्कर गिरोह के और उनसे एक इनोवा कार जिसमें वो गांजा लेकर जा रहे थे और लगभग 150 किलो गांजा उनसे मिला है। मुजफ्फरनगर में मीट की दुकान पर मीट लेने गए युवकों ने मारपीट की। दुकानदार को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रेमी जोड़े ने साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के गौड़ा में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। मुजफ्फरनगर में कॉलेज की कैंटीन में जमकर कुर्सियां फेंकी गई। छात्रों में कहासुनी के बाद विवाद हो गया। नई मंडी पुलिस वीडियो की जांच में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने बाप की सुपारी किलर से कराई हत्या। मृतक का बेटा और सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घर के बाहर सोते समय गोली मारकर हत्या की गई थी। अब तक इस प्रकरण में कुल 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। एक अभिषेक जो कि दिल्ली का रहने वाला है जिसने की फायरिंग करी थी और एक सुरेश नरेंद्र जो कि मृतक का बेटा है और इसने पूरी प्लानिंग करी थी। दिल्ली के अजय एयरपोर्ट में विदेशी नागरिक से 44 लाख की विदेशी करेंसी बरामद। सीआईएसएफ ने 44 लाख रुपए की डॉलर समेत विदेशी करेंसी जब्त की। दिल्ली के सीआर पार्क में लैम्बोर्गिनी कार ने ऑटो चालक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में ऑटो चालक और ऑटो सवार घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खरगोन में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से युवती की मौत हो गई। मजबूर परिजनों ने लिया झाड़ फूंक का सहारा। देर होने से युवती की मौत। युवती को सांप ने काटा था। पाकिस्तान में सियासत करने के लिए लिया जा रहा पीएम मोदी के नाम का सहारा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने मौजूदा पाक सरकार पर निकाली भड़ास।
ग्रीस में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनावों में जीत हासिल की है। किरियाकोस मित्सोटाकिस को प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। हिंडुरास के बिलियर्ड हॉल में गोलीबारी, 11 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका में स्ट्रीट पार्टी के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी हुई, 3 लोगों की मौत, 5 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़ा हादसा हुआ, हादसे में 7 लोगों की मौत, 42 घायल। सऊदी अरब ने हज के लिए पवित्र स्थलों की ट्रेन शुरू की है। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन हज यात्रियों के लिए शुरू की गई। ब्राजील के मुएगल परेरा में दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर थीम पार्क खुला, खुशी से झूम उठे पर्यटक। स्टॉकहोम में घातक रोलर कोस्टर दुर्घटना, हादसे में 1 की मौत। यूक्रेन पर रूस का बड़ा अटैक, रूसी गोलीबारी ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर ओखाकीव में 30 आवासीय घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वैगनर की वापसी के बाद मॉस्को निवासियों को राहत मिली, रूसियों ने पुतिन का धन्यवाद किया। डब्ल्यू बैंक में अवैध जमीन कब्जे के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक अनुमति के बिना जमीन हड़पने के आह्वान का विरोध किया। जर्मनी में व्हील लोडर दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, हादसे में 10 और बच्चे घायल हुए। रूस में बगावत पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति बाइडेन को थी पुतिन के खिलाफ बगावत की पूरी जानकारी। 2 हफ्ते पहले खुफिया विभाग का मिला था डाटा। मॉस्को में ब्लॉक किए गए रास्तों को फिर से खोला गया है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह खत्म करने के बाद मॉस्को के रास्ते खोले गए। स्टॉकहोम में एग्ज्यूमेंट पार्क में रोलर कोस्टर पटरी से उतरी, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। उत्तर पश्चिमी सीरिया में हवाई हमला हुआ है। हमले में 9 लोगों की जान गई है और 30 लोग जख्मी हुए हैं।